नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग यूपीएसआई के लिए जो विनायक 2.0 बैच आया है, उसमें से हम लोग हिंदी का रिवीजन कर रहे थे और उसके वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो हिंदी में हम बात करते हैं। हिंदी में रिवीजन करते समय आज हमारा जो टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इससे पहले कि अगर हम बात करते हैं, तो इससे पहले हमने कई चैप्टर जो है अपलोड कर दिए हैं हिंदी का। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो यह रिवीजन वाली क्लास नोट्स पीडीएफ है, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक चैनल खुलेगा जिसका लोगो यह लगा रहेगा। लोगो को पहचान करके आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद इसके वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ से हम बात करते हैं। तो परिभाषा पहले जान लेते हैं, परिभाषा क्या होती है। तो आप कहेंगे, देखिए मिनट, ठीक है। परिभाषा क्या आता है कि वह शब्द जो कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक शब्द समूह को अभिव्यक्त करते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, उदाहरण की अगर बात करते हैं, जैसे बिना घर का, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे अनिकेतन कह सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं। देखिए पहला हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि ऋण देने वाला व्यक्ति को क्या कह सकते हैं। ऋण देने वाले व्यक्ति को क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे उत्तमरण भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, उत्तमरण भी कह सकते हैं। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को क्या कह सकते हैं, उदीसा कहते हैं। ठीक है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं, ऐषणा कहते हैं। ठीक है। बर्तन बेचने वाले के लिए एक शब्द में कहेंगे क्या, कसेरा कहते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है किसी विचार को कार्य के रूप में बदलना, उसे क्या कहेंगे, कार्यवनय कहते हैं। ठीक है। कार्यवनय कहते हैं। वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुरम्य स्थान जो होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कुंज कहा जाता है। ठीक है। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, उसे क्या कहेंगे, कातु ग्रीवा कहते हैं। ठीक है। कातु ग्रीवा कहते हैं। बात कर लेते हैं, इसमें हमसे पूछा गया है, जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो, उसे क्या कह सकते हैं, केवलात्मा भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, केवलात्मा। पुनर्जन्म से किए हुए कर्मों का फल क्या कह सकते हैं, कर्म विलाप कहा जाता है। क्या कहते हैं, कर्म विपाल कहते हैं। ठीक है। जो दुख या भय से पीड़ित हो, उसे कहते हैं कातार। ठीक है। केवल पेट भरने वाला कुछी भर कहते हैं, कुछी भर। आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि अग्नि प्रवेश को क्या कहते हैं, जौहर कहा जाता है। ठीक है। संकुचित विचार रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, दकियानूस कहते हैं। वह स्त्री जो पति के स्नेह से वंचित होती है, उसे कहते हैं दुर्भागा। क्या कहते हैं, दुर्भागा कहते हैं। पुत्री का पुत्र, उसे क्या कहते हैं, पुत्री के पुत्र को दौहित्र कहा जाता है। पुत्री की पुत्री को दौहित्री कहा जाता है। ठीक है। आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लेने वाला व्यक्ति को क्या कह सकते हैं, नैष्ठिक कहा जाता है। ठीक। जिसका सिर झुका हुआ हो, उसे क्या कह सकते हैं, नतमस्तक कहते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि सांसारिक विषय वासनाओं से रहित, जो व्यक्ति सांसारिक विषय वासनाओं से रहित होता है, उसे क्या कह सकते हैं, उसे असंग कहा जाता है। ठीक है। जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होता हो, उसे क्या कह सकते हैं, उसे कहा जाता है निपूत। जिस स्त्री के पुत्र पैदा नहीं होते, उसे कहा जाता है निपूत। नाटक का पर्दा गिरना अर्थात इसे कह सकते हैं पटाक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, पटाक्षेप। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या को क्या कह सकते हैं, पतिम्बरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पतिम्बरा कहा जाता है। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया उसे क्या कह सकते हैं, परुषेय कहा जाता है। घूमने फिरने वाला साधु को क्या कह सकते हैं,
परिवाज्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवाज्रक कहते हैं। जो काया शरीर से हष्ट पृष्ठ हो, जैसे जो काया शरीर से हष्ट पृष्ठ हो तो उसे क्या कह सकते हैं? पेशल कहते हैं। आगे की बात करते हैं। देखिए इसमें हम बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि एक बार की हुई बात को दोहराते रहना, एक बार की गई बात को दोहराते रहना उसे क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण कहते हैं। ठीक है, जो पहनने के योग्य हो या फिर जो पहना जा सके, जो पहनने योग्य हो या फिर जैसे पहना जा सके उसे क्या कह सकते हैं? परिधेय कहा जाता है। पति के परदेश जाने के बाद दुखी होना, पति के परदेश जाने के बाद दुखी होना उसे क्या कह सकते हैं? प्रोसी पतिका कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रोसित पतिका कहते हैं। ठीक है, हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका को क्या कहा जाता है? हास्य रस से जो परिपूर्ण होता है उसे प्रहसन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रहसन कहते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि बिना हल जोते उगने वाली फसल, बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे आकृष्ट पच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं? आकृष्ट पच्चे कहते हैं। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो उसे क्या कह सकते हैं? आकृष्ट पूर्वा कहते हैं। ठीक है, आकृष्ट पूर्वा कहते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे क्या कहते हैं? जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अंकेक्षक कहते हैं। क्या कहेंगे? अंकेक्षक कहते हैं। जो सबके मन की बात को जानता हो उसे क्या कहेंगे? जो सबके मन की बात को जान लेता हो तो उसे कहेंगे अंतर्यामी कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतर्यामी कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अत्यंत सूक्ष्म या फिर छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना उसे क्या कहेंगे? कहेंगे अणिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अणिमा कहा जाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अतिक्रमण करना होता है। ठीक है, पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे क्या कह सकते हैं? उसे अंतरीप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतरीप कहा जाता है। जैनियों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, जैन समुदाय के व्यक्ति होते हैं, जैनियों का सूर्यास्त से पहले होने वाले भोजन को क्या कह सकते हैं? अथऊ कहा जाता है। क्या कहते हैं? अथऊ कहा जाता है। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे क्या कहते हैं? पश्चिम की दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है, सूर्य डूबता है उसे क्या कहते हैं? अथमना कहा जाता है। क्या कहते हैं? अथमना। आगे बात करते हैं। देखिए अब हमसे इसमें पूछा गया है कि आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसे कहते हैं अध्यादेश कहा जाता है। पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन या फिर टेबल लैंड कहा जाता है। पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन उसे क्या कह सकते हैं? आदित्याकार कहा जाता है। क्या कह सकते हैं? आदित्याकार कहते हैं। कह रहा है कि वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो जिसने किसी से ऋण लिया होता है उसे कहा जाता है अधमरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? अधमरण कहते हैं। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया जो पत्र होता है उसे क्या कह सकते हैं? अनुस्मरणक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुस्मरणक कहते हैं। बरसात बिल्कुल ना होना, जहाँ बिल्कुल बरसात नहीं होती है उसके लिए क्या कह सकते हैं? अनावृष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनावृष्टि कहते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को क्या कह सकते हैं? किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुमोदन। बिना देख रेख का जानवर, जो बिना देख रेख का जानवर होता है उसे कहते हैं अनेर कहा जाता है। ठीक है, 45 के बाद देखिए 46 से पढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है अविवाहित महिला, जो अविवाहित महिला होती है उसे क्या कहा जाता है? अनूढ़ा कहा जाता है। क्या कहेंगे? अनूढ़ा कहते हैं। वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है, वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है उसे क्या कहते हैं? कहेंगे अणु वीक्षण कहा जाता है। क्या कह सकते हैं? अणु वीक्षण कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जिसकी कीमत कम हो, जिस वस्तु की कीमत कम होती है उसे क्या कहते हैं? अनधर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनधर्य कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो वश में ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जो वश में ना हुआ हो, जो वश में ना हुआ हो उसे कहते हैं अनायत कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनायत। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध होता है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? अपथ्य कहा जाता है। ठीक है,
ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसे क्या कह सकते हैं? अप्रस्तुति कहते हैं। ठीक है, नीचे की ओर लाना या फिर खींचना, नीचे की ओर खींचना अर्थात अपकर्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? अपकर्ष कहा जाता है। आगे बात करते हैं 52 के बाद देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। कह रहा है जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो, जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो उसे क्या कह सकते हैं? अप्रशस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रशस्त कहते हैं। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसे क्या कहेंगे? अप्रगल्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रगल्भ कहते हैं। आगे बात करते हैं जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे क्या कह सकते हैं? अप्रहत कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रहत कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र ना हो या पति ना हो उसे कहते हैं अवीरा कहा जाता है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना उसे क्या कह सकते हैं? अहमान्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? अहमान्यता। जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कह सकते हैं? अज्ञेय कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 59 तक हो गया है, 60 की बात करते हैं। 60 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है देखिए जिसमें किसी का कोई हेतु या फिर कारण ना हो, जिसमें किसी का हेतु या कारण ना हो उसे अहेतुक कहते हैं। क्या? अहेतुक कहते हैं। इसमें कह रहा है कि थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा या फिर नापा तुला भोजन करने वाला उसे कहते हैं मिताहारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिताहारी। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच वाली उंगली, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच वाली अंगुली को क्या कह सकते हैं? अनामिका कहा जाता है। ठीक है, पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाले को क्या कह सकते हैं? अनुगामी कहा जाता है। जो पीछे पीछे चलता है उसे अनुगामी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ छूटा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कह सकते हैं? अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें कहा जाता है अंतेवासी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। भीम से पूछा गया है जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो उसे कहते हैं शाश्वत। ठीक है, जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। आधी रात का समय, आधी रात का समय को क्या कह सकते हैं? निशीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? निशीथ कहा जाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए की जाती है, कह रहा है कि वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए हो उसे क्या कह सकते हैं? पाथेय कहा जाता है। पाथेय कहते हैं मतलब वह खाने की सामग्री, अगर रास्ते में आप जा रहे हैं तब खाना खा रहे हैं तब उससे क्या कह सकते हैं? उसे कहेंगे पाथेय कहते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कह सकते हैं? असूर्य पस्या कहते हैं। क्या कह सकते हैं? असूर्य पस्या कहते हैं। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा को क्या कह सकते हैं? तितीर्षा कहा जाता है। जो तैरने की इच्छा रखता है उसे तितीर्षा कहते हैं। आगे की बात करते हैं। देखिए, इसमें हमसे अब पूछा जा रहा है कि उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, जो उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति होती है उसे कह सकते हैं रिक्त कहा जाता है। रिक्त कहा जाता है। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। व्याकरण का ज्ञाता जो होता है उसे एक शब्द में वैयाकरण कहते हैं। ठीक है, वैयाकरण कहते हैं। पेट की अग्नि, पेट की अग्नि को जठराग्नि भी कहते हैं या फिर जठरानल भी कहते हैं। ठीक है, जठराग्नि ज़्यादातर दिखाई देता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आंसू कवि कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता हो उसे आंसू कवि कहते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कह सकते हैं? अनिर्वाचनीय कहते हैं। क्या कहेंगे? अनिर्वाचनीय कहते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक बार जो बात कही गई है उसे दोहराते रहना अर्थात पिष्ट पेशक कहते हैं। क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण कहते हैं। आगे बात करते हैं। 78 हो गया है, पहली क्लास समाप्त। 78 तक यहाँ था। दूसरे की बात करते हैं।
78 तक हमने पढ़ लिया था, 79 की बात कर। चलिए एक तो और प्रश्न दिया गया है, इसमें कह रहा है कि दैव या फिर प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, दैव या प्रकृति द्वारा होने वाले दुख को क्या कह सकते हैं? आधि दैविक कहा जाता है। ठीक है, 79 नंबर का है, कह रहा है कि जीवों द्वारा होने वाला दुख, जो जीवों द्वारा होने वाला दुख होता है उसे क्या कहेंगे आप? आधि भौतिक कहा जाता है। ठीक है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो अर्थात जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, उसे कहते हैं क्या? प्रत्याशित कहा जाता है। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाले व्यक्ति को जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? यायावर कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को घाटी कहा जाता है। ठीक है, जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वेदज कहेंगे। ठीक है, किए गए उपकार का फल ना मानने वाला, किए गए उपकार का फल ना मानने वाले व्यक्ति को कहेंगे कृतघ्न कहा जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है कि देह या शरीर के द्वारा होने वाला दुख को क्या कहेंगे? देह या फिर शरीर के द्वारा होने वाले दुख को आधि दैहिक कहा जाता है, आधि दैहिक कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 86 नंबर से प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है अनेक युगों से चलने वाला, अनेक युगों से चले आने वाला, सॉरी, अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं? सनातन कहा जाता है। अनेक युगों से चले आने वाले को। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कह सकते हैं? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे अपत कहा जाता है। ठीक है, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग हो रहा है उसे क्या कहेंगे? जो तिलक लगाने के लिए अन्न का प्रयोग, चावल का प्रयोग किया जाता है उसे कहेंगे अक्षत कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहेंगे? वायव्य कहते हैं। ठीक है, वायव्य कहते हैं। कह रहा है पर्वत की निचली समतल भूमि, पर्वत की निचली समतल भूमि को क्या कह सकते हैं? उपत्यका कहा जाता है। क्या कहेंगे? उपत्यका कहा जाता है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहा जाता है। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं और पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहते हैं। ठीक है, 91 हो गया है। आगे बात करते हैं 92 नंबर से। देखिए 92 नंबर में पूछा गया है कि दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? आग्नेय कहते हैं। ठीक है, पूर्व और पश्चिम के बीच दिशा, पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? नैऋत्य कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहा जाता है। ठीक है, जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा कहा जाता है। ठीक है, जानने की इच्छा को क्या कहेंगे? तो जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जो अत्यधिक भूखा हो, जो अत्यधिक भूखा हो उसे कहेंगे बुभुक्षा कहते हैं। क्या कहेंगे? बुभिक्षित कहते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से जिंदा रहने की इच्छा को क्या कहेंगे? जिजीविषा कहते हैं। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जो अत्यधिक भूखा हो उसे क्या कहेंगे? बुभुक्षित कहा जाता है। आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ दिशाओं के बारे में बताया गया है, इसको हम जान लेते हैं। जैसे देखिए उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं, दक्षिण दिशा को अवासी कहते हैं, पूर्व दिशा को प्राची कहते हैं और पश्चिम दिशा को प्रतीची कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा उत्तर और पूर्व की दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कह सकते हैं? ईशान कहा जाता है। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। ठीक है, पूछेगा पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? वायव्य कहते हैं। और पूछ लिया जाएगा पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कह सकते हैं? नैऋत्य कहा जाता है। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। इसकी ट्रिक बताई गई है VIAN, क्या कहेंगे? विवान इसको कहा जाता है। क्या कहेंगे? विवान। अब देखिए विवान से हम बात करते हैं, एक मिनट,
देखिए यहाँ से हमें बताना है VIAN की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, वायव्य कहा जाता है। ठीक है, आई से क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे उत्तर, और पूरब के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। अब पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। ए का मतलब हो गया। यन की बात करते हैं तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 99 प्रश्न देखिए 99 वाला कह रहा है कि खाने का इच्छुक, जो खाने का इच्छुक होता है उसे क्या कहेंगे, बुभुक्षु कहा जाता है। बुभुक्षु कहते हैं। ठीक है, खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहा जाता है। खाने का इच्छुक जो हो उसे बुभुक्षु, और खाने की इच्छा वाला के बुभुक्षा कहा जाता है। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहा जाता है। क्या, मुमूर्षा। मरने की इच्छुक को कहते हैं मुमूर्षु कहते हैं। क्या कहेंगे, मुमूर्षु कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहा जाता है। क्या कहेंगे, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है, और युद्ध करने की इच्छा वाला को इसे कहा जाता है युत्सा कहा जाता है। क्या कहेंगे, युयुत्सा। देखिए जहाँ लास्ट में लगा रहेगा, जैसे मरने की इच्छुक, मरने की इच्छुक की बात करते हैं तो इसमें भी लास्ट में ऊ की मात्रा लगेगी, और जहाँ मरने की इच्छा वाला बात करेगी तो वहाँ लास्ट में आ की मात्रा रहेगी। जैसे खाने की इच्छा तो यहाँ लास्ट में आ की मात्रा रहेगी। इच्छुक की बात करेगा तो ऊ की मात्रा रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि किसी संस्था या व्यक्ति को 50 वर्ष पूर्ण होने पर क्या कहेंगे उसे, तो 50 वर्ष पे अगर पूर्ण होता है उसे कहते हैं स्वर्ण जयंती कहा जाता है। क्या कहेंगे, स्वर्ण जयंती कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि किसी संस्था या फिर किसी व्यक्ति के 50 वर्ष पूर्ण होने पर जो अगर व्यक्ति पूर्ण हो जाता है उसके उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया जाता है उसे स्वर्ण जयंती कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए रजत जयंती मनाई जाती है। रजत जयंती 25 वर्ष पर मनाई जाती है, और 75 वर्ष में प्लेटिनियम मनाया जाता है, और 100 वर्ष पे बात करते हैं तो शताब्दी मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ स्वर्ण जयंती बताया गया है कि 50 वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाला जो उत्सव होता है स्वर्ण जयंती कहते हैं। ठीक है, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव को हरिक जयंती कहते हैं, हीरक जयंती कहते हैं। 60 वर्ष का कोई व्यक्ति हो गया या कोई संस्था हो गई है तो उसे क्या कह सकते हैं, हीरक जयंती कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहते हैं, मुमुक्षु कहा जाता है। ठीक है, जीतने दमन करने की इच्छा, जीतने या फिर दमन करने की इच्छा को कहेंगे जिगीषा कहा जाता है। क्या कहेंगे, जिगीषा कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कह सकते हैं, विपत्निक कहते हैं। क्या कहा जाता है, विपत्निक कहते हैं, जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ ना हो। ठीक है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। ठीक है, नेपथ्य कहते हैं। 101 हो 110 हो गया है, 11 से बात करते हैं। कह रहा तारों भरी रात, तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं। ठीक है, चांदनी रात को सरवरी कहा जाता है। एक ही माँ से पैदा भाई को सहोदर कहा जाता है। ठीक है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कह सकते, कर्तव्य मूढ़ कहते हैं। क्या कहेंगे, किंकर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। ठीक है, आगे बात पूछा रहा है कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे उसे अन्य मनस्क कहते हैं। ठीक है, जो अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ हो तो उसे कहेंगे कुलीन कहते हैं। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। मदिरा पीने का प्याला जो होता है उसे क्या कह सकते हैं, मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसे चषक कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 17 के बाद 18, 118 नंबर का प्रश्न है। देखिए कह रहा है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया हो, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया हो उसे क्या कहेंगे, वाग्दत्ता कहते हैं। क्या कहेंगे, वाग्दत्ता कहा जाता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा, किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा को प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। ठीक है, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे महत्वाकांक्षी कहा जाता है। ठीक है, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना उसे कहेंगे हस्तांतरण कहते हैं। ठीक है, हस्तांतरण।
पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को क्या कहेंगे? दंपत्ति कहा जाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा को क्या कहेंगे? दंपत्ति कहा जाता है। आगे बात करते हैं 23 के बाद 124 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि पत्र या फिर प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, पत्र या फिर प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उसे कहा जाता है उत्तरापेक्षी कहते हैं। किसी विषय की पूरी छानबीन करना उसे कहा जाता है विवेचन करना। ठीक है, विवेचना करना या विवेचन भी होता है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना। आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसे ज्येष्ठ कहते हैं। ठीक है, मछली के समान आँखों वाली, जो मछली के समान आंखें होती उन्हें क्या कहेंगे? मीनाक्षी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मीनाक्षी कहा जाता है, जिसकी आंखें जो है मछली के समान आंख होती हैं। आगे बात करते हैं आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक कहा जाता है। क्या कहेंगे? अंकेक्षक कहते हैं। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं, या जो अधिक बोलता भी हो उसे भी वाचाल कहा जाता है। जो कम बोलता हो उसे मूक कहते हैं। जो व्यर्थ की बातें करता है या फिर जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वयः संधि कहते हैं। क्या? वयः संधि कहा जाता है। आगे की बात करते हैं 130 के बाद 31 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? वीर प्रसू कहा जाता है। क्या कहते हैं? वीर प्रसू कहा जाता है। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला उसे क्या कहेंगे? कष्ट साध्य कहा जाता है। ठीक है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहा जाता है। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसे अन्योदर कहा जाता है। और वह भाई जो मतलब एक ही माँ से जन्मा हुआ हो उसे सहोदर कहते हैं। और वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो उसे अन्योदर कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता हो, और जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो उसे नास्तिक कहा जाता है। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे अंकशायिनी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंकशायिनी कहा जाता है। जो कम खर्च करता हो उसे क्या कह सकते हैं? जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 138 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। संख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कह सकते हैं? प्रणय कहा जाता है। ठीक है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कह सकते हैं अप्रमेय कहा जाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय कहते हैं। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, पृथ्वी के तीनों ओर पानी से ढका जो स्थान होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। ठीक है, गोद लिया गया हो, जो गोद लिया हो उसे क्या कह सकते हैं? उसे दंतक कहा जाता है। आदि से अंत तक को क्या कहा जाता है? अधोपांत कहा जाता है। क्या? अधोपांत कहा जाता है। 43 के बाद देखिए 44 नंबर का प्रश्न है। इसमें कहा गया है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने का कारण दुखी हो। कह रहा वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे कह सकते हैं प्रेषित पतिका कहा जाता है। प्रेषित पतिका कहा जाता है। जिसका पुत्र कह रहा है जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। बिना पलक झपकाए वाले को कहा जाता है? आप कहेंगे निर्निमेष कहा जाता है। जो फूल आधा खिला हो, जो फूल आधा खिला हो उसे कहते हैं मुकुल कहा जाता है। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे क्या कह सकते हैं? युधिष्ठिर कहा जाता है। ठीक है, जिसकी बाह घुटने तक होती हो उसे क्या कहेंगे? अजान बाहु कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 50 नंबर का प्रश्न। देखिए 150 में पूछा गया है बहुत दिनों तक रहने वाला, बहुत दिनों तक रहने वाले व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? चिरअस्थायी कहा जाता है। ठीक है, जो बाएं हाथ से काम करता हो उसे क्या कहेंगे? सव्यसाची कहते हैं, या फिर डेबरा भी कहा जाता है। अपने ही पति की अनुरागिनी स्त्री, अपने ही पति की अनुरागिनी स्त्री को क्या कहते हैं? स्वकीया कहा जाता है। ठीक है, भूख से आकुल व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? जो भूख से आकुल होता है उसे क्या कहते हैं? क्षुधातुर कहते हैं। क्या कहेंगे? क्षुधातुर कहते हैं। गहरी नींद में सोया हुआ, जो व्यक्ति गहरी नींद में सोया हुआ है उसे क्या कहते हैं? सुषुप्त कहा जाता है। गहरी नींद में सोया हुआ,
सुषुप्त होता है। हाथ से शीघ्र काम करने वाला क्या है? हाथ से शीघ्र काम करने वाले को क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है क्षिप्रहस्त कहा जाता है। क्या कहेंगे? क्षिप्रहस्त कहा जाता है। भौहों के बीच का ऊपरी भाग, भौहों के बीच का ऊपरी भाग को त्रिकुटी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 156 के बाद 156 तक के यहाँ हमारा समाप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसके वर्कशीट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।